हम लोग लालू प्रसाद यादव जी तो विचार को मानने वाले लोग हैं, और लालू प्रसाद जी का विचार वही है जो जमीन पर बैठते हैं उनको कुर्सी पर बैठाने का काम करने वाला आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी है। आज भाजपा ने वो भी सरकार बनाए, मोदी जी आए और 10% EWS का आरक्षण लागू किया गया। अगर पार्टी 50 सीट पे लड़ेगा तो 25 सीट हम अति पिछड़ा को लड़ाएंगे, दलित भाई को लड़ाएंगे। और 25 का रहमो करम पे मंत्री नहीं बना, मेरा अपने दम पे मैं मंत्री बना था, मेरे सहयोग से बिहार में मुख्यमंत्री बना। अगर हम समर्थन नहीं देते तो बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी शपथ नहीं ले पाता। इसलिए आज अगर आप हम सब मिलकर इकट्ठा होंगे तो निश्चित तौर पर आपका स्तर ऊंचा होगा और आपके आने वाला पीढ़ी बेहतर जिंदगी जिएगा साथियों। लेकिन अति पिछड़ा को जब खाने की बात हुआ, उनको मान सम्मान देने की बात हुआ तो पूरा हिंदुस्तान के लोगों को पेट में दर्द होने लगा। और आपके पास भी वो खून नहीं है, क्या के धरना नहीं किया, प्रदर्शन नहीं किया, आपने लड़ाई नहीं लड़ा, और जिसका कारण है कि आज आपका भाई बेटा आज आपके पंचायत में बैठा है, उसको आरक्षण से दूर कर दिया गया। अगर बिहार में अगर अति पिछड़ा समाज अगर थोड़ा बहुत अगर सर उठाकर अगर जी रहे हैं तो ये माननीय हमारे भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी का देन है साथियों। आज कल्पना कीजिए कि अगर आज कर्पूरी ठाकुर जी लड़ाई लड़कर और आपके लिए आरक्षण अगर व्यवस्था नहीं कराते हैं अति पिछड़ा का, तो आज आपका वार्ड में या मुखिया या जिला परिषद सदस्य या आज अति पिछड़ा का बेटा नहीं बनता बड़ी संख्या में साथियों। तो निश्चित तौर पे आज आप धूप में है, परेशान होते होंगे, लेकिन सोचते होंगे कि हमको क्या फायदा मिलेगा। लेकिन जब आज आप लड़ाई लड़िएगा तो आपके आने वाला जो पीढ़ी है वो सर उठा के जिएंगे साथियों, सर उठा के जिएंगे। जिस समय में कर्पूरी ठाकुर जी संघर्ष कर रहे थे, लड़ाई लड़ते थे, गाली खाते थे, उस समय मेरा जन्म नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने संघर्ष किया, लड़ाई लड़ा, गाली खाया और आपके लिए अधिकार दिया था, जिसके लिए मैं सर उठा के जी रहा हूं साथियों। आज कल्पना कीजिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान बनने के समय में अगर हमारे दलित भाई के लिए आरक्षण का व्यवस्था नहीं करता तो आज हमारा दलित भाई में आज SP कलेक्टर आपको देखने के लिए नहीं मिलता साथियों, देखने के लिए नहीं मिलता। अगर मंडल कमीशन लागू नहीं होता तो बिहार में या देश में OBC का बेटा बड़ा अफसर नहीं बनता साथियों, बड़ा अफसर नहीं बनता। हमारे पूर्वज ने कहा कि आप संघर्ष करोगे तो पहला पीढ़ी जो है वो परेशान होंगे, लड़ाई लड़ेंगे, गोली खाएंगे, मरेंगे। दूसरा जो पीढ़ी होंगे वो आपको खड़ा करेंगे और तीसरा पीढ़ी जो है वो राज करेंगे साथियों, तीसरा पीढ़ी राज करेंगे। इसलिए आज अगर आप हम सब मिलकर इकट्ठा होंगे तो निश्चित तौर पे आपका स्तर ऊंचा होगा और आपके आने वाला पीढ़ी बेहतर जिंदगी जिएगा साथियों। आज पिछले साल आप सबको जानकारी होगा 2023 में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बिहार में जाति आधारित गणना किया गया और सभी जाति का जब आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया, अति पिछड़ा का आरक्षण 18% से बढ़ाकर 25% किया गया और आप सबको जानकारी होगा कोर्ट के जरिए उसको रोका दिया गया। वो एक षड्यंत्र है साथियों, वो आपको नहीं चाहता है कि आप आगे बढ़े और कोर्ट में बीच में रंगा डालाकर आपको आरक्षण रोक दिया गया। अगर आरक्षण अभी तक अगर मिलता रहता, अगर 7% आरक्षण आपको इंक्रीज होता तो आज कम से कम पिछले 1.5 साल में 10,000 से ज्यादा युवा अति पिछड़ा का बेटा आज सरकारी नौकरी में होता साथियों, 10,000 से ज्यादा। लेकिन नहीं वो, और आपके पास भी वो खून नहीं है, क्या के धरना नहीं किया, प्रदर्शन नहीं किया, आपने लड़ाई नहीं लड़ा, और जिसका कारण है कि आज आपका भाई बेटा आज आपके पंचायत में बैठा है, उसको आरक्षण से दूर कर दिया गया। आज भाजपा ने वो भी सरकार बनाए, मोदी जी आए और 10% EWS का आरक्षण लागू किया गया। सामान्य वर्ग जो ऊंचे जाति के लोग हैं उनको 10% आरक्षण दिया गया। हमने विरोध नहीं किया, हमें उससे लेना देना भी नहीं है। हम मानते हैं कि समाज में चाहे जो भी जाति के लोग गरीब है तो सरकार का काम है अच्छा पॉलिसी बनाना चाहिए। लेकिन मोदी जी ने 10% आरक्षण लागू किया, हमने नहीं रोका, कोर्ट भी नहीं रोका। लेकिन अति पिछड़ा को जब खाने की बात हुआ
उनको मान सम्मान देने की बात हुआ तो पूरा हिंदुस्तान के लोगों को पेट में दर्द होने लगा और कोर्ट के जरिए उनको रोक दिया गया। आज आपको आरक्षण से आप दूर हैं साथियों। तो कब लड़ेगा, कौन लड़ेगा? आपका भाई, आपका बेटा ही लड़ेगा। अगर कर्पूरी ठाकुर जी अगर अति पिछड़ा समाज से नहीं आते, पिछड़ा समाज से नहीं आते तो आपके लिए कैसे लड़ाई लड़ता? आज मैं भी अगर मल्ला का बेटा नहीं होता तो क्या मुंबई छोड़कर निषाद के लिए लड़ाई लड़ता? नहीं लड़ाई लड़ता। आज तक कोई दूसरे समाज के लोग आपके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ा? नहीं लड़ाई लड़ा साथियों। इसलिए साथियों, कर्पूरी ठाकुर जी के बाद बिहार में एकमात्र पार्टी है वीआईपी पार्टी, विकासशील इंसान पार्टी, जो कर्पूरी ठाकुर जी के विचार पे चलने का काम कर रहे हैं साथियों, विचार पे चलने का काम कर रहे हैं। हमारी पार्टी का घोषणा है आने वाला समय 2025 का जब चुनाव होगा उसमें 50% सीट जो है वो अति पिछड़ा और दलित भाई के लिए रिजर्व होगा साथियों। अति पिछड़ा और दलित भाई के लिए रिजर्व होगा। अगर पार्टी अगर 50 सीट पे लड़ेगा तो 25 सीट हम अति पिछड़ा को लड़ाएंगे, दलित भाई को लड़ाएंगे और 25 सीट में जनरल लोगों को, बाकी लोगों को हम लड़ाने का काम करेंगे। ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम अति पिछड़ा से आते हैं। अगर यही दम मोदी जी में है तो मोदी आके बताए कि बिहार में 36% अति पिछड़ा का संख्या है और 243 सीट में अगर 36% की बात करेंगे तो 90 विधायक जो है अति पिछड़ा का होना चाहिए। क्या मोदी जी देंगे? नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्यों? वो नहीं चाहता है कि आप आगे बढ़े, वो चाहते हैं कि आप गुलाम बन के रहिए। आज मोदी जी को वोट चाहिए, सिर्फ 5 किलो चावल देकर वो सोचते हैं कि देश का विकास कर रहे हैं। आपको सोचना पड़ेगा कि 5 किलो चावल विकास है कि आपका बच्चा का नौकरी मिल जाए वो विकास है। ये सोचने का काम आपको है साथियों। हम तो कहते हैं मोदी जी हमको 5 किलो चावल राशन नहीं चाहिए, हमारे बच्चे के लिए पढ़ने के लिए स्कूल चाहिए साथियों। उनके पढ़ने के लिए स्कूल की व्यवस्था करें। हमारे बच्चे जब बीमार पड़ते हैं तो उनके इलाज के लिए हॉस्पिटल चाहिए, हमें 5 किलो चावल नहीं चाहिए। आज हमारे भाई, हमारा बेटा वो आज पढ़ लिख कर बेरोजगार है, हमें 5 किलो चावल नहीं चाहिए। हमारे बच्चे के लिए रोजगार चाहिए, उसको सरकारी नौकरी चाहिए, हमें चावल नहीं चाहिए। तब जाके आपके समाज में बदलाव होगा। क्या हम लोग भीख मांगने वाले लोग हैं? क्या आप चाहते हैं कि आज आप 5 किलो चावल पे निर्भर है, आपके आने वाला बच्चा भी 5 किलो चावल के पीछे देखता रह जाए? वो डीलर के पीछे लाइन लगा के बैठे सिर्फ 5 किलो चावल के लिए? आज लोग इतना, दुनिया इतना आगे निकल चुका है कि एक दिन सोता है एक होटल में, उसमें 1.5 करोड़ रुपया भरता है। आप बताइए दुनिया कितना आगे निकल गया है। एक दिन अगर कोई होटल में जाके रुकता है तो 1.5 करोड़ रुपया एक दिन का होटल का किराया है। ये संसार इतना आगे बढ़ चुका है और आपको 5 किलो चावल में बांटने का लिए लगा है। इसलिए हमारे पार्टी के जितने भी नेतागण हैं, अब समय आ चुका है, 2025 का चुनाव का समय है और हम लोग महागठबंधन में हैं साथियों। हम लोग लालू प्रसाद यादव जी को विचार को मानने वाले लोग हैं और लालू प्रसाद जी का विचार वही है जो जमीन पर बैठते हैं उनको कुर्सी पर बैठाने का काम करने वाला आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी है। अगर लालू प्रसाद जी 90 से लेकर 2005 तक अगर लड़ाई नहीं लड़ते तो लोग हमको सर उठा के जीने लायक नहीं छोड़ते। लोग तो ऐसे थे पहले जो हम लोगों के पूर्वज के हाथ से पानी नहीं पीते थे, ऐसा समाज बना के रखा था। ये हमारे कर्पूरी ठाकुर जी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, मुलायम सिंह यादव जी, बहन मायावती जी, स्वर्गीय पासवान जी, इन लोगों का देन है कि समाज आज मजबूती से खड़ा हुआ साथियों। तो आज समय आ चुका है कि आपको भी अपने बीच में से अति पिछड़ा का बेटा को बिहार में नेता बनाकर और मजबूती से अपने हक अधिकार लेने का साथी है। और ये जब होगा जब आपका भाई, आपका बेटा बिहार में सीएम और डिप्टी सीएम बनेगा, तब जाके ऐसा होगा। जब देश में जाके खड़ा होगा, दिल्ली में आपकी सरकार होगा, तब जाके आपके हक अधिकार होगा। आज बिहार में सबसे ज्यादा संख्या अति पिछड़ा का है साथियों। अति पिछड़ा का मैं नहीं कह रहा हूं, ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जाति आधारित गणना हुआ, उसमें बता दिया गया कि 36% जो है अति पिछड़ा है साथियों। फिर हम दूसरे के पास कटोरा लेके क्यों जाए? हमारा अपना पार्टी, अपना दल है। हम जितने भी बिहार में अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, अलग अलग दल बना के बैठे हैं। हम सब भाई एक साथ होंगे, एक मिलेंगे और हाथ को मजबूत करके हम मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर हम कामयाब होंगे और जीतेंगे। इसके लिए मैं विशेष तौर पर फिर से धन्यवाद देता हूँ बहन किरण जी को, सरजीत जी को। आपने अच्छा निर्णय लिया कि वीआईपी पार्टी को हाथ को मजबूत करने के लिए आप यहाँ पे आए हैं। इसके लिए मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद देता हूँ। अकेला आप रहेंगे तो कमजोर रहेंगे,
अकेला हम रहेंगे तो भी हम कमजोर रहेंगे, लेकिन अगर हम सब अगर मिल जाते हैं तो निश्चित तौर पे जो सपना आपने देखा, जो सपना हमने देखा और जो हमारा कर्पूरी ठाकुर जी ने जो सपना देखा, निश्चित तौर पर सपना को हम लोग साकार करेंगे जब हम सब मिल जाएंगे। तो साथियों, इसलिए साथियों आने वाला समय में बहुत बड़ी लड़ाई है, हम सबको एकजुट होकर रहना है, क्योंकि देश में बहुत खास करके गरीब लोगों के लिए बहुत सारा षड्यंत्र रचा जाता है और आज से नहीं रचा जा रहा है, हजारों साल से रचा जा रहा है। आपको पढ़ाई लिखाई से दूर रखा जाता है, आपको सही से चले, आपको मान सम्मान मिले, उससे दूर रखा जाता है। साथियों, इसके लिए मजबूती से आप लोगों को काम करना है। आप सबसे एक और आग्रह करेंगे, अगर ये गरीबी के दलदल से अगर बाहर निकलना है तो बस मेरा एक बात मानिए कि आप एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए। साथियों, अपने बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए। ये गरीबी के दलदल से निकलने का मात्र एक ही रास्ता है कि अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए। साथियों, क्योंकि आप अपने आने वाला पीढ़ी को मान सम्मान देने के लिए उसको पढ़ाना पड़ेगा, तब जाके वो सर उठा के जिएंगे। उनको पता होगा कि कर्पूरी ठाकुर जी ने, हमारे भीमराव अम्बेडकर ने हमें अधिकार क्या दिया। अधिकार क्या दिया मालूम है आपको? इस देश के सबसे अमीर व्यक्ति जो है, चाहे वो अंबानी हो अदानी हो, अगर उनका वोट का वैल्यू अगर एक है तो आपका भी वोट का गिनती एक ही होगा। साथियों, आज आपके वोट से चाहे वार्ड का सदस्य हो या देश का प्रधानमंत्री, आपके वोट से बनता है। साथियों, ये अधिकार आप में है। साथियों, आप अगर चाहेंगे तो देश का प्रधानमंत्री बदल सकते हैं। साथियों, ये ताकत आपके पास है, सिर्फ जरूरी है कि अपनी शक्ति को पहचानिए। जैसे हनुमान जी को शक्ति था, लेकिन उनको एहसास नहीं था कि 7 समुद्र जाके लंका को जला सकते हैं। जब उन्हें हनुमान जी को याद दिलाया गया तो हनुमान जी ने 7 समुद्र पार जाके रावण को लंका जलाने का काम किया। वही शक्ति आपके पास है। जिस रोज आप अपनी शक्ति को एहसास कर लेंगे, उस रोज आपका भाई, आपका बेटा बिहार का मुख्यमंत्री बन जाएगा, देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। साथियों, उस रोज देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। और हमको क्या चाहिए? हमको कुछ अधिक नहीं चाहिए। ये संविधान में जो मिला है वही उतना अधिकार हमको चाहिए जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लिखा है, वही अधिकार हमको चाहिए। इसलिए साथियों, ये जब होगा जब आपका भाई वहां पे पहुंचेगा। 3.25 लाख करोड़ का बजट बनता है हर साल में, लेकिन जब बजट बनता है तो अति पिछड़ा का बेटा मजबूती से वहां बात नहीं रख पाता है, और जब वहां पे बात रखेगा तो निश्चित तौर पे आपके लिए काम होगा। जब मैं मंत्री बना, मैं किसी का रहमो करम पे मंत्री नहीं बना, मेरा अपने दम पे मैं मंत्री बना था। मेरे सहयोग से बिहार में मुख्यमंत्री बना। अगर हम समर्थन नहीं देते तो बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी शपथ नहीं ले पाता। ये ताकत हमारी बना। साथियों, इतना ताकत बना, और हमने एक जात के साथ खड़ा रहकर ये ताकत हासिल कर लिया। आज अति पिछड़ा 128 जाति है, अगर हम सब 128 जाति अगर मिल जाएंगे तो निश्चित तौर पे निषाद अति पिछड़ा का बेटा बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा।